प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का मनोविज्ञान का पेपर बता दीजिए 24 सितंबर का सेकेंड सिटिंग का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं मनोविज्ञान का। अगर ये पेपर नहीं मैच किया 24 सितंबर के दिन, आप लोग आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिए, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी क्वेश्चन 200% लड़ी थी। आप सब सच सच बताइएगा लड़ी थी या नहीं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल 200% लड़ेगी। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक करके जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 कोड आपका 324 क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 लिखा हुआ है। सेम प्रश्न पत्र रहने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, क्या व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो नोट कीजिएगा, पहला का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि रोजर्स, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर लेके आएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगी। और इससे पहले आपको जितने भी क्वेश्चन प्रश्न पत्र दिए थे सभी पेपर 200% लड़ा था, ठीक है। और ये भी पेपर 200% लड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2 नंबर, व्यक्तित्व का आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया? तो नोट कीजिएगा 2 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रायड ने, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो नोट कीजिएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेलोवे तथा मेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से आ गया 4 नंबर, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो नोट कीजिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आध प्रारूप, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 5 नंबर बोला जा रहा है, क्या कोल्हाल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो नोट कीजिएगा 5 का बिल्कुल हो जाएगा क्रमबद्धता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या निम्नांकित में कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूल संलक्षण उत्पन्न करने में तीन अवस्थाओं का सही अनुक्रम है? तो नोट कीजिएगा 6 का हो जाएगा चेतावनी, प्रतिरोधक एवं परिश्रांति, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या अंग्रेजी के शब्द स्टेशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो नोट कीजिएगा 7 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे लैटिन, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 8 नंबर बोला जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल पद है? तो नोट कीजिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मानसिक दुर्बलता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 9 बोला जा रहा है, क्या P16P को किसने विकसित किया? तो नोट कीजिएगा 9 का बिल्कुल हो जाएगा केटेल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। 10 नंबर बोला जा रहा है कि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो नोट कीजिएगा 10 का हो जाएगा मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, फिर से एक बात बोल रहे हैं कि ये 100% रियल पेपर है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और हाइप का, ठीक है, हाइप का ऑप्शन होगा, ठीक है, सॉरी हैप, यहाँ पे 1 मिनट, HYP होगा, हाइप का ऑप्शन होगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा 2 बार, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल 11 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, संदर्भ समूह, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का बिल्कुल बी
11 है ना जी, 11 का डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, परिवार और स्कूल, और सी हो गया व्यक्तित्वगत अनुभव, और इसका भी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 12 नंबर बोला जा रहा है कि लोग किस कारक समूह से जुड़ते हैं, तो नोट कीजिएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि सुरक्षा और स्टेटस, और सी में हो गया आत्मसम्मान, डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 13 नंबर बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है, तो 13 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि युद्ध और महामारी। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1984 को, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 15 नंबर बोला जा रहा है क्या, साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं, तो नोट कीजिएगा 15 का हो जाएगा यहाँ पे 4, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा 16 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण की परिविधि नहीं है, तो 16 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उद्दीपक नियंत्रण। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 17 बोला जा रहा है कि व्यक्तित्व का नैतिक शाखा कौन माना गया है, तो 17 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंद और अहंग, और सी में दिएगा प्राहंग, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन असामान्यता का जैविक कारण नहीं है, तो नोट कीजिएगा 18 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, डी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, बोला जा रहा है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर व्यवहार चिकित्सा आधारित है, तो नोट कीजिएगा 19 का हो जाएगा यहाँ पे संवेग के सिद्धांत पर। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया 20 नंबर, 20 बोला जा रहा है कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है, तो नोट कीजिएगा 20 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पतंजलि, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आगे 21 नंबर बोला जा रहा है कि शुद्ध वायु में है, तो 21 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया आपका 22 नंबर, निम्न में कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है, तो नोट कीजिएगा 22 का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्न में कौन अफीम से उत्पन्न औषध है, तो नोट कीजिएगा 23 का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मार्फिन, और यहाँ पे हो गया हेरोन, और सी में हो गया मेथाइडोन, यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 24 नंबर, बोला जा रहा है क्या, मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया, तो नोट कीजिएगा 24 का। ठीक है, हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 25 नंबर, विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया, तो नोट कीजिएगा 25 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे सरल लेटिक तथा बीनी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 26 नंबर, 26 बोला जा रहा है कि दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियाँ करते हैं, निष्पादन दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है, तो नोट कीजिएगा 26 का हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक अवरोध। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 27 नंबर, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कि किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है, तो 27 का हो जाएगा यहाँ पे महर्षि पतंजलि, सी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 28 नंबर, 28 बोला जा रहा है लियोन फेस्टिंग ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया, तो नोट कीजिएगा 28 का हो जाएगा यहाँ पे 1957, डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 29 नंबर बोला जा रहा है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है, तो नोट कीजिएगा 29 का हो जाएगा यहाँ पे समकालिक अनुक्रमिक योजना अवधान उत्तेजन। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा
30 नंबर, जिस व्यक्तियों की बुद्धि लंबी 80-89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 30 का हो जाएगा सामान्य कहते हैं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 32 नंबर, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 33 नंबर बोला जा रहा है क्या? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा किसकी बुद्धि का मापन होता है? तो 33 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे वाल्को का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 34 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँचेगी। ठीक है, 34 नंबर, सभी के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? तो नोट कीजिएगा 34 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे 7, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 35। ठीक है, 35 नंबर बोला जा रहा है निम्नांकित में किसे स्व का पक्ष माना गया है? तो नोट कीजिएगा 35 का हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब स्व दक्षता को, अरबी में आत्मा गौरव को, सी में है कि आत्मा पहचान को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।